कहाँ पे? मैं बता रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं हुआ है किसी के। अच्छा, तो अभी तो बोल रहे थे सर कुछ देर पहले कि काम है करके। वो उसका था अलग से पर्सनल ट्रेन का। ठीक है, तो सर मैं अभी यहाँ से निकल रही हूँ। हाँ निकल जाना। तो अभी कहाँ हूँ आप? मैं वहीं आ जाती हूँ। अभी तो मैं खेत दूर में हूँ, दूसरे काम में आया हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे को कॉल कीजिएगा ना। हाँ अंदर बैठो, दो बैठ जा। हाँ बताओ, अभी दोबारा बताओ क्या? बैठ, दोनों बैठ। बच्ची का ये कहा है, वो बच्ची का मोबाइल का ये ब्लर करेंगे बात। इसका चाबी देना, चाबी दे रहे उसका लड़का बना दे, वीडियो बना। नहीं देखने दो। क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? गौरव बघेल। अमित, हाथ नहीं चलाना। हो गया बस आपको हाथ नहीं चलाएगा। तो ये जो रैकेट चला रहे हो, किसी की परमिशन है? पुलिस वालों को पैसा दे रहे हो? बता। हां सर, सेट से रैकेट चलाते हैं। चला देना। 19 तारीख की बात है, अभी 19 जुलाई की। उस दिन से बच्ची कंटिन्यू मेरे संपर्क में थी। मैंने कहा आधी रात को भी कुछ होता था आप मुझे सूचना देना। तो बच्ची को वो बार बार कॉल कर रहा है, रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें बच्ची मुझे भेज रही थी। जो देह व्यापार में ढकेलने वाला व्यक्ति था, वो हमारी जो बहन थी उसको समता कॉलोनी में बुलाया। तो देखे कि घर के अंदर ऑलरेडी 2 से 3 लड़कियां थी। उन लोगों ने भी स्वीकार किया कि हम लोग देह व्यवहार में संलिप्त हैं। 14 से 17 साल की लड़कियों को वो अलग जगह रखता है, 17 से 20 साल की लड़कियों को अलग जगह रखता है और 20 साल की से अधिक लड़कियों को अलग जगह रखता है। साथ जी चैट अभी भी आ रहे हैं, लड़कियों के फ़ोटो भेजे हुए हैं, रेट का डिस्कशन इस होटल में भेजिए, यहाँ पर भेजिए, इस तरह के पूरी चैट हैं जिसमें अभी तक से 20 से 25 जो चैट नहीं बोलूँगा, जो एक जो पैडलर है जिसके अंदर 7 से 8 लड़कियाँ, वैसे लोग का भी पता चला है। जो उसने 2 से 3 इस्पा वालों का नाम लिखवाया अभी थाने में और 2 से 4 होटल वाले का भी नाम लिखवाया है। नमस्कार, जोहार संगवारी हो। मैं आप संगा रचना और आप सनातन न्यूज देखना शुरू कर चुके हो। लगातार आप राजधानी रायपुर में सुनत हो कि देह व्यापार के धंधा के खुलासा हुई। कितना ही खुलासा पुलिस करे थे, लेकिन उसके बाद भी लगातार देह व्यापार के धंधा राजधानी रायपुर में फलत फूलत है। रायपुर में ना जाने कितने ही स्पा सेंटर है और नया स्पा सेंटर खुलते जाते। ये स्पा सेंटर के पीछे में ये काला धंधा, देह व्यापार के जो धंधा है वो धंधा ला चलाए जाते। अब एक ऐसे मामला के खुलासा हो है जिला सुनू आप तो दंग रह जाओ। खबर कि आज भी बहुत सारे परिवार है जो अपन बेटी ला पढ़े लिखे बर शहर की ओर भेजते और वमन शहर की ओर पढ़े लिखे बर आते, चाहे वो निम्न वर्ग के परिवार हो चाहे अच्छा रईस परिवार हो। अब स्थिति आप ये देखो कि स्पा सेंटर मन में जो महिला मन जोड़ी थे ओ मन हा छोटे छोटे बच्ची मन ला, मतलब छोटे छोटे बच्ची मन इन द सेंस जो 17 साल से जो 12वीं पास करके निकलते, 17 साल से 20 साल की उम्र के जो लड़की मन रही थे ओ मन बाहर से पढ़े लिखे बर आते, कॉलेज करे बर, बड़े बड़े कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पढ़े लिखे बर आते और ये मन हा अपन झांसा देते कि नौकरी दिलाबो, आप लोग नौकरी दिलाबो, आप नौकरी करहु तो कहीं ना कहीं मतलब आपस में बातचीत होत होई कि नौकरी करहु तो आपके पढ़ाई लिखाई में आसानी हुई। तो ये मन नौकरी दिलाए के झांसा देते। ये ज़्यादातर ये मन हाँ 17 से 20 साल के लड़की मन ला झांसा में लेते। बहुत सारा स्पा सेंटर के जानकारी मिले है। अभी पुलिस में साफ तौर पे खुलासा करे नहीं है कि कौन कौन से स्पा सेंटर में सारा मामला बताए गए हैं, लेकिन समता कॉलोनी में बहुत सारा स्पा सेंटर है। आप भाटा गांव में जाके देखो, आप और अन्य जगह जाके देखो, बहुत सारा ऐसे जगह है जहां स्पा सेंटर खोले गए हैं। लेकिन ये मन ऐसे लड़की मन ला झांसा बनाते जो थोड़ा गरीब परिवार के हो या जो थोड़ा नीडी हो, ऐसे मन ला ये मन झांसा देते मन ला और नौकरी दे के नाम पर ये मन ला देह व्यापार के धंधा में ढकेले के काम करते। अब ये सब मामला एक लड़की जो बाहर से आए है, उसका नाम वो कहाँ से आए वो सब चीज़ तो हम आप लोग नहीं बताबो, लेकिन एक लड़की जो यहाँ रायपुर में आए है पढ़े बर, वो UPSC IAS की पढ़ाई करे थे और वो बीच में एक स्पा सेंटर में गई से, स्पा सेंटर में वो कुछ काम से गई सोही अपन पार्लर के कुछ काम करवाए के नाम से। अब वहाँ धीरे धीरे बातचीत के दौरान अब ओला ये झांसा लेके प्रयास करे जात रही से स्पा सेंटर के द्वारा कि आप ये सब काम करो, ये सब आप काम करो, ये सब काम में लिप्त हो, मतलब देह व्यापार के धंधा में खींचे के प्रयास करे जात रही से। लड़की ला कहीं ना कहीं ये सब चीज गलत लगी। बीते कुछ दिन में ये थाना पहुंची, पुरानी बस्ती थाना, रिपोर्ट दर्ज करवाए के नाम से या शिकायत दर्ज करे के नाम से। तो वहाँ ओला ये बोल के वापस
भेज देगी इसकी एक आवेदन दे दो आप और वापस चले जाओ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओकर बाद गंज थाना पहुंची, यहाँ कार्रवाई के बात नहीं हो पाई तो गंज थाना पहुंची। तो गंज थाना में वहाँ पे भी ये सब अपन बात रखी, तो वो वहाँ गंज थाना में ये बोल देगी कि ये हमारे एरिया के नो हरे, आपके एरिया में जो थाना आते वो थाना में जाके आप रिपोर्ट दर्ज कराओ। अब बात यहाँ पे ये खड़े होते हैं कि कोई परेशान या पीड़ित व्यक्ति थाना में मदद मांगे बढ़ जाते तो पुलिस वाले मन के ये फर्ज होते कि ओकर मन के सहायता करे, लेकिन यहाँ पे इसे नहीं हो पाई। तब कहीं ना कहीं बजरंग दल के कुछ लोगों से जुड़ाव हो, कनेक्शन हो, बातचीत हो, तब बजरंग दल के लोगन मतलब ये जो लड़की है जो बाहर से पढ़े लिखे बर आए है, वो लड़की बताई कि मोर साथ में ऐसे बात होते। उसके बाद बजरंग दल एक्टिव मोड में आई, अपन में आपस में बातचीत करी। तब बजरंग दल आज बुधवार के बजरंग दल पहुंची थाना पुरानी बस्ती थाना जाए के बाद में बातचीत हुई, सो लड़की ला बुलाएगी। सब धीरे धीरे सब खुलासा हो जाए। पुलिस अपन इस स्तर में कार्रवाई करे थे। फिर अपडेट के लिए सनातन न्यूज के साथ अब बने रहो। अब बजरंग दल के जो लोग है उन्होंने ये विषय ला लेकर के का कुछ की है बोला, एक बार आप जरूर देखो। जी, सबसे पहले विषय ये था कि एक बहन ने हम लोग से संपर्क किया 19 तारीख को हमारी दीपाली दीदी से कि जॉब के नाम पे उसको देह व्यापार में ढकेलने का कार्य किया जा रहा है। तो दीदी से हम लोग को सूचना ये मिली कि सबसे पहले हमारी बहन थी वो पुरानी बस्ती थाने आई थी कि साहब लोग को बताया कि इस तरह का मामला है। तो पुरानी बस्ती थाने में किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। फिर वो दीदी हमारी गंज थाना गई थी जो फाफाडी चौक पे है, तो वहाँ पे भी उसको संज्ञान नहीं लिया गया। तब फिर वो दीदी और हमारी दीपाली दीदी गंज थाना में मिले। बातचीत करने के बाद दीदी ने बोला कि आश्वासन दिया कि मैं अपने बजरंग दल के भाइयों रवि भैया, विजयन भैया, अभिषेक भाई, इन सबको मिल करके आपका एक काम करवाते करके, जिसके तहत आज पूरी प्लानिंग के तहत आज हम लोग को सूचना मिली। और जो देह व्यापार में ढकेलने वाला व्यक्ति था वो हमारी जो बहन थी उसको समता कॉलोनी में बुलाया। फिर उसका हम लोगों ने पीछा किया। उसके बाद पीछा करते करते हम लोग उसके घर पहुँचे जो कि अपना रायपुरा चौक के पास है। रायपुरा चौक में घर में पहुँचे, घर के अंदर लेके गया। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखे कि घर के अंदर ऑलरेडी 2 से 3 लड़कियाँ थी। उन लोगों ने भी स्वीकार किया कि हम लोग देह व्यवहार में संलिप्त हैं और इस तरह का कार्य हमारे द्वारा लास्ट 6 महीने से किया जा रहा है वहाँ पे। और आरोपी के द्वारा लास्ट 3 साल से ये घृणित कार्य किया जाएगा। आप देखेंगे आरोपी ने इस बात को भी स्वीकार किया कि 14 से 17 साल की लड़कियों को वो अलग जगह रखता है, 17 से 20 साल की लड़कियों को अलग जगह रखता है और 20 साल की से अधिक लड़कियों को अलग जगह रखता है। साथ में उसने 2 से 3 इस्पा वालों का नाम लिखवाया अभी थाने में और 2 से 4 होटल वाले का भी नाम लिखवाया है। जी, रायपुर के ये उन्होंने महादेव घाट, समता कॉलोनी और रायपुरा के आसपास के क्षेत्र के स्पा सेंटरों का नाम लिखा है उसमें। जी, अभी एफआईआर करवा रहे हैं और जितने भी लोगों का अभी यहाँ पे फ़ोन है, फ़ोन डिटेल्स है, मैसेज के थ्रू जितने भी लोगों की जानकारी मिली अभी सबको थाने बुला करके हम लोग कार्रवाई कराने के लिए अभी तक से रुके हुए हैं। हम लोग 2 बजे से हैं और 4 बजे से अभी हम लोग पुरानी बस्ती थाने में हैं। जी, चैट अभी भी आ रहे हैं, लड़कियों के फ़ोटो भेजे हुए हैं, रेट का डिस्कशन इस होटल में भेजिए, यहाँ पर भेजिए, इस तरह के पूरे चैट हैं जिसमें अभी तक से 20 से 25 जो चैट नहीं बोलूँगा, जो एक जो पैडलर है जिसके अंदर 7 से 8 लड़कियाँ वैसे लोग का भी पता चला है। ये अभी भी अभी देखिए 2 घंटे में अभी 20 से 25 लोग का ही पता चला है। अभी भी आगे भी जाँच चल रही है। जी, सबसे पहले ये हमारी जो बहनें हैं जो अभी जो कॉलेज में जा रही हैं या 10वीं 12वीं पढ़ रही हैं, जो शहर आकर के पढ़ाई कर रही हैं, जिनको रायपुर में किराए में रहना भी है, उनको जॉब की भी ज़रूरत है, ये ऐसे लोग को टारगेट कर रहे हैं। इनको बहला फुसला करके बुला लेते हैं और सबसे पहले इनको स्पा में रिसेप्शनिस्ट का काम दे करके बैठाते हैं। 2 से 3 महीने बाद इनको फिर देह व्यापार में ढकेल दिया जाता है और इनका वीडियो बना करके ये लोग रख लेते हैं ताकि किसी भी प्रकार का लड़की विरोध ना कर सके। आपको सबसे पहले सूचना मिली, किस तरीके से सूचना मिली, किस तरीके से बातचीत हुई, ये सब आप विस्तार से बताएंगे थोड़ा सा? मैं गंज थाना गई हुई थी किसी केस के सिलसिले में, तो वहाँ पर ये बच्ची आई हुई थी और ये बच्ची वहाँ पर सूचना दे रही थी कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है। प्रोफेसर कॉलोनी में वहाँ एक पार्लर है, तो ये बच्ची अपने बाल स्ट्रेट करवाने गई थी वहाँ पर, तो उसको वहाँ से फिर एक घर में ले जाया गया। तो ये बच्ची को लगा कि यहाँ कुछ गलत हो रहा था, ये तुरंत यहाँ पुरानी बस्ती थाना आई। उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, आज नहीं आती, मेरे हॉस्टल का टाइम हो रहा है, तो वो वहाँ से निकल गई। उसके बाद में बच्ची आई यहाँ थाने में, तो वहाँ पर यहाँ थाने में उसकी कोई मदद नहीं की गई है, उसको दूर बैठा दिया गया। उसने 15-20 मिनट यहाँ पे वेट किया, उसके बाद उसको बोलते हैं आप हॉस्टल जाओ, बाद में आना। तो बच्ची यहाँ से गंज थाना गई, तो मैं वहाँ खड़ी हुई थी, तो बच्ची ने वहाँ पर बताया, सारी जानकारी दी। तो वो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, वो एरिया हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। तो मैंने कहा बच्ची को, बेटा मैं आपकी मदद करूँगी, बताओ क्या हुआ आपको। तो मैं बच्ची को बाहर लेके आई
और ये 19 तारीख की बात है, अभी 19 जुलाई की। उस दिन से बच्ची कंटिन्यू मेरे संपर्क में थी। मैंने कहा आधी रात को भी कुछ होता था आप मुझे सूचना देना। तो बच्ची को वो बार बार कॉल कर रहा है, रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें बच्ची मुझे भेज रही थी। मैं रवि वाधवानी भैया को सारी चीज़ें फॉरवर्ड कर रही थी। उसके बाद में पता चला कि 4-6 घर हैं ऐसे जहाँ पर बच्चियों को ले जाया जाता है और 15 से 16 साल की बच्चियाँ भी हैं उसमें इन्वॉल्व, और सब बाहर की आई हुई बच्ची हैं। और जो बच्ची ने मुझे सूचना दी वो अच्छे परिवार से है और पढ़ाई करने आई है, वो IAS की पढ़ाई कर रही है। तो उसको लगा कि ये गलत हो रहा है, तो उसने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है, क्योंकि लगातार जो इस तरीके के मामले जो राजधानी में देखे जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को इन लोग बहला फुसला के लेके चले जाते हैं, फिर उसके बाद इन लोगों को कहीं ना कहीं इन लोगों को ब्लैकमेल भी करते हैं। हाँ, बस वही होता है बच्चियों के साथ में। तो बहुत सी ऐसी बच्ची हैं जिनकी फ़ोटो वो, यानी एक बच्ची हमने जिसको पकड़े हैं अभी, वो कह रही है मुझे 2 ही दिन हुआ है यहाँ पे आके, मगर उसकी फ़ोटो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है तो अभी हमने उसके मोबाइल में देखा है, जो दलाल अंदर बैठा हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि ये गलत फ़ोटो खींच लेना, बच्चियों की वीडियो बना लेना, और कुछ ऐसी बातें जो होती तो उससे बच्चियाँ डर जाती हैं। मगर ये बच्ची समझदार थी, तो ये इसने बस ये कहा कि मैं कल आऊँगी, मेरे हॉस्टल का टाइम हो रहा है। हाँ, डर जाती है और गलत काम करती हैं। और एक बच्ची बता रही है कि मेरे घर वालों से मेरी बनती नहीं है तो मैं यहाँ आ गई, तो उसने यहाँ पर जॉब करने के लिए आई, उसको भी इन लोगों ने देह व्यापार में ढकेल दिए और उसके गलत वीडियो बना लिए, इसलिए वो मजबूरी में ये काम कर रही है। बात करने पर क्या पता चला किस तरीके से ये लोग बहलाते फुसलाते? जॉब के नाम से, जॉब के लिए बुलाते, हाँ आपको जॉब देंगे और आपको किसी भी चीज़ की परेशानी होगी तो हम मदद करेंगे, ऐसी सारी चीज़ें, सब खाना पीना रहना सब फ्री देते हैं ये लोग। पैसे वैसे भी कुछ पे करते सब बच्चियों को पैसा भी दिया जाता है। हाँ, सैलरी बेसिस पे रखते हैं ये लोग। 2-4 महीना काम। हाँ, बिल्कुल। हाँ, सब काम करवाते हैं और फिर इनसे कहा जाता है कि आपके साथ कोई और है तो उनको भी ले आइए, तो ये फिर खुद भी काम करने लग जाती हैं लड़कियाँ उनका। हाँ, बहुत बड़े गिरोह की है और मैं चाहती हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ फंसी हैं। और पंडरी में भी एक मकान है, बता रही है ये बच्ची, वहाँ पर भी ये काम चलता है। मतलब पूरे हाँ, सब चारों तरफ अलग-अलग क्षेत्रों में ये काम चल रहा है। मुझे मतलब जानकारी हाँ मिल रही है। हाँ।